अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। इंतखाबात कब होंगे और मुल्क का अगला वजीर आजम कौन होगा, ये तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा, समझने वालों के लिए आज के हालात में सब कुछ मौजूद है। ये फैसला हो चुका है कि किसको आगे लाना है, किसको पीछे धकेलना है। क्या अगला वजीर आजम मुस्लिम लीग नून से होगा? तो सुन लें, बिल्कुल भी नहीं। क्या अगला वजीर आजम पीटीआई से होगा? तो सुन लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर कुछ लोग सोचेंगे कि अगला वजीर आजम जहांगीर तरीन ग्रुप से होगा, तो ये बात भी गलत है। तो फिर जी हां, आप लोग दुरुस्त समझ रहे हैं कि अगला वजीर आजम बनने के मुमकिन मौके किस जमात के पास हैं। तो आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताता हूं कि मुमकिन वजीर आजम कौन होगा और किस जमात से उसका ताल्लुक होगा। तो दोस्तों, जहां तक इंतखाबात की बात है तो ये मुमकिन तौर पर अक्टूबर के महीने में लाजमन होंगे। पीटीआई की तरफ से ये शकूक व शुबात हैं कि इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे और हो सकता है कि आइंदा भी ना हो। पीटीआई की एक साल से यही ख्वाहिश है और उनका पूरा जोर था कि इंतखाबात जल्द अज जल्द मुमकिन बनाए जा सकें, लेकिन ये खदशात बहुत सारे लोगों को थे कि इंतखाबात नहीं होंगे। तो आज मेरी ये पेशिन गोई सुन लें कि इंतखाबात अपने वक्त पर यानी अक्टूबर में होंगे और ऐन मुमकिन है कि पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी कि अक्टूबर से इंतखाबात आगे बढ़ें। वो पूरा जोर लगाएगी कि इंतखाबात अक्टूबर में ही हों, जिसकी कई वजूहात हैं जो आगे चलकर मैं आपको बताने लगा हूं। दोस्तों, पिछले एक साल से जब से पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई है, आसिफ अली जरदारी बहुत ज्यादा सियासत में एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत खारजा का कलमदान इसलिए दिलवाया क्योंकि वो ये चाहते थे कि इस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत सारे तजुर्बात हासिल कर लेंगे और वो सियासत में मैच्योर हो जाएंगे और उनके ताल्लुकात दीगर ममालिक और उनके सरबराहान और दीगर रहनुमाओं से भी करीब तर हो जाएंगे और उन्हें मुल्की सियासत के साथ साथ बैनुल-अक़वामी सियासत की भी शुद्ध-बुद्ध मजीद आ जाएगी। यही वजह थी कि आसिफ अली जरदारी ने अपने साहबजादे के लिए इस वजारत का इंतखाब किया और उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजारत खारजा के दौरान मुतअद्दिद ममालिक के दौरे किए, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकातें की और उन्होंने बहुत सारे तजुर्बात को समेटा और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी राय आमा को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में हमवार करने में खासे कामयाब हुए। दोस्तों, जब पीटीआई हुकूमत का खात्मा हुआ तो आसिफ अली जरदारी ने वजारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ का नाम खुद पेश किया। ऐसा करके भी वो बहुत से फवायद हासिल करना चाहते थे और उन्होंने किए। आसिफ अली जरदारी ने ऐसा अखलाकी तौर पर भी किया क्योंकि कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून के पास ही थी, इसलिए वजारत उज़्मा पर उन्हीं का हक था। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इस पर भरपूर किरदार अदा करते हुए उन्हें चुना, उनका इंतखाब किया, जिससे मुस्लिम लीग पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। अब आसिफ अली जरदारी की काफी अरसे से यह ख्वाहिश है और वो मुतअद्दिद बार कई प्रोग्राम्स में अपने इंटरव्यूज में इस बात का इहादा कर चुके हैं कि आइंदा मुल्क का वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी हो और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का आइंदा वजीर आजम बनाने के हवाले से मुकम्मल तैयारियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर चुकी है। तमाम कौमी इदारों और खास तौर पर मुल्क के मुक्तदर इदारों तक उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया है और इस मामले में आसिफ अली जरदारी मुक्तदर इदारों की हाँ भी हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक और भी पेशिन गोई करता चलूं। ये सिर्फ पेशिन गोई नहीं है बल्कि सहाफती तजुर्बात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज है जिसको मैं पहले से आश्कार किए देता हूं। आइंदा वफाकी हुकूमत की तश्कील क्या होगी, इस बारे में मैं आपको अपनी राय से आगाह करता चलूं। जो मंसूबा मुमकिन तौर पर तय पा चुका है उसमें खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत उलमा इस्लाम और एएनपी को चांस दिया जाएगा। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और काफ लीग को आगे लाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। बलोचिस्तान में मुख्तलिफ ग्रुप्स को आपस में मिलाकर
हुकूमत कायम की जाएगी और सिंध में हस्ब मामूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही ये चांस मौजूद है। वफाक पर मुश्तरका हुकूमत बनेगी जिस तरह से अब कायम है, लेकिन थोड़ा सा रद्दोबदल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान के कुछ नामवर शख्सियात को शामिल करके वफाकी हुकूमत तश्कील दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वजारत उज़्मा का मनसब बिलावल भुट्टो जरदारी को सौंपा जाएगा। ये सिर्फ हवा में उड़ाई हुई बात नहीं है, बल्कि ये मामलात मुमकिना तौर पर, इम्कानी तौर पर तय हो चुके हैं। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत कम अरसे में खुद को एक माकूल सियासतदान साबित किया है। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट खिलती रहती है। वो हर एक से बड़े अदब से मिलते हैं, अपने सीनियर्स की इज्जत करते हैं। वो नर्म तबीयत के एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और एक बेहतरीन सियासी बैकग्राउंड रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में नए होने की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी पर किसी किस्म का कोई भी बदउनवानी का इल्जाम नहीं है और ना ही उन पर इदारों को आपस में टकराने या इदारों को लड़ाने का किसी किस्म का कोई इल्जाम साबित हुआ है और ना उन पर है। और यही खूबियां हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुक्तदर इदारों और पाकिस्तान के दीगर इदारों और दीगर सियासी जमातों के लिए और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी काबिल कबूल शख्सियत के हामिल हैं। दोस्तों, यहां मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जवाल का शिकार कर दिया गया है। मुक्तदर इदारे इमरान खान की सोच और उनके ख्यालात और उनके तर्ज सियासत से सख्त नाला हैं, इसलिए उन्हें जवाल का शिकार भी किया जा रहा है और उनके रास्ते में रुकावटें भी खड़ी की जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो अब तक के मकबूल तरीन पाकिस्तानी रहनुमा हैं। अवाम के दिलों में उनके लिए बहुत अच्छे जज्बात हैं, लेकिन उनका रास्ता रोका जाएगा और रोके जाने का इंदिया भी दिया जा चुका है। अगर कोई गैर मामूली वाकयात ना हो गए, कोई गैर मामूली बड़ी तब्दीली ना आ गई, तो आइंदा इंतखाबात में किसी कलीदी ओहदे से दूर रखा जाएगा। इसी तरह से जमायत इस्लामी भी इंतखाबात में सूबाई और कौमी सतह पर कोई बहुत बड़ी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहेगी। चंद सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें वो भी हासिल कर लेंगे। दोस्तों, ये था मेरा तज्जिया आइंदा के मुमकिना सेटअप के बारे में। ये कहां तक दुरुस्त होता है, ये आपकी राय और वक्त ही साबित करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।